तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बिहार डीएलएड के मैथमेटिक्स यानी हमारी वाली मोहब्बत के क्लास में, है ना। आज का क्लास होगा बड़ी शानदार। 2024 में जो भी प्रश्न पूछा गया है और जो भर भर के, एक बात बोले, दिस इज रियलिटी बाबू, एक बात बोले, सच में 2024 में त्रिकोणमिति का अच्छा लेवल पूछा है, सच में अच्छा लेवल पूछा है। यानी इतना आसान भी नहीं है और जितना समझ रहे उतना भारी भी नहीं है। लेकिन हाँ, जिसको फॉर्मूला याद होगा और उसमें भी फॉर्मूला को इतना ज़्यादा वो घुमा दिया है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन उससे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पहली बार मिल रहे हो तो, नहीं तो आफ्टरनून तो चल ही रहा है ना। जो लोग सलाम बोल रहे हैं उन्हें वालेकुम अस्सलाम मेरे तरफ से, और जो लोग राधे राधे बोल रहे हैं उन्हें दिल से राधे राधे, है ना। सुनिए, बिहार पुलिस वाले जितने भी अगर जुड़े हुए हैं अपने फैमिली में जिनका एग्जाम है, तो मैं कल मैथमेटिक्स का लेकर के आ रहा हूँ संपूर्ण मैथमेटिक्स एक ही वीडियो में ख़त्म, है ना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथ में क्या पूछता है क्या नहीं मेरे को सब पता है। मैं शुरू से ही कहता हूं कि देखिए, मैं भी ये नहीं जानता हूं कि मेरी मौत कब होगी, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर जानता हूं कि आने वाले सिचुएशन में किस टाइप का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मैंने वक्त खर्च किया है एग्ज़ाम तुम पर इतना कि तुम इधर उधर तुम हिचकिया भी लेगी तो हमको पता चल जाएगा। और ये बातें एग्ज़ाम को शायद नहीं पता है, मुझे बखूबी पता है। सोच के देखो ना, मात्र हम 2 से 4 देखो करेंट अफेयर्स लोग कितना कितना पढ़ाए थे याद है बिहार पुलिस में। हम मात्र लग रहा है 3 से 4 पढ़ाए थे, मैं 2 आ गया था। देखिए दिस इज कॉन्फिडेंस, इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं। मैंने बोला कि बाबू रट लो ना, कहीं ब्रिक्स पूछेगा इस बार। भरोसा नहीं हुआ। आज जिनको हम पर भरोसा था डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ गया। बीएड में जिनको भरोसा था सरकारी कॉलेज मिल गया, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हो जाता है कबहू कबहू। चलिए, गुड आफ्टरनून आप सभी को। तो बाबू यहाँ पे बहुत अच्छा लेवल का पूछ दिया है, बहुत अच्छा लेवल मैंने देखा था। अच्छा एगो बात सोच के देखिए ना, ये सब अच्छा लेवल नहीं है, ये सब क्वेश्चन पूछा है आपसे त्रिकोणमिति का साइन थीटा क्वेश्चन लेवल बहुत टॉप दे दिया है। लेकिन हम कहेंगे कि हम आपको टॉप लेवल पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन ये 2024 में धनिया पुदीना की देर में क्वेश्चन पूछा है ना। देखिए तो धनिया पुदीना की तरह भी क्वेश्चन पूछा है, ऐसा थोड़ी है कि भारी ये पूछा है ना बाबू। पुदीना भी पूछा है, कहेगा एक पुदीना मतलब कॉस थीटा बराबर 7/25 तक कह रहा है। टेन थीटा और कॉट थीटा का मान निकाले। हम कहेंगे बाबू एक फिगर बनाएंगे। कॉस थीटा होता है आधार, आधार अब बटे में कर्ण, तो आधार है 7 और कर्ण है 25। कितना प्यारा हो गया ना। मैंने एक चीज़ बताया था कि कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, मैंने एक फॉर्मूला बताया था ना आपको बाबू। आधार तो आधार और ये पता है तो लम निकाल लीजिए ना, घटा देते हैं बड़का में से छोटका। तो 25 का स्क्वायर, 25 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर घटा देंगे। 25 25 625 और 7 का स्क्वायर 7 7 49 हो जाएगा ना। अब तनी घटा लीजिए ना, हम क्यों से कहने जा रहे हैं। कितना हो जाएगा बाबू, 15 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, है ना। ये हो जाएगा आपका 11, 11 में से अगर 4 को घटाओगे तो हमको लग रहा है 7 बचेगा, है ना। और यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 5। 576 का वर्गमूल कितना होता है। क्या हुआ, साउंड नहीं आ रहा है, बहुत पिटाओगे। चलो बाबू, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, झूठ मत बोलो, है ना। चलिए, अब 576 का वर्गमूल कितना होता है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। सर जल्दी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा तो मैंने आप चाहते हैं कि ये लेखन ले लीजिए, यही समझ में आया बाबू। 2 + 2 = 4 एकदम ये पूछेगा। अकेले ही बाबू 25 नंबर का पूछेगा। कितना अच्छा रहता, कितना अच्छा रहता है ना कि सर 2 + 2 4 अकेले 25 नंबर मजा आ जाता, सबका नंबर आता। आप चाहते हैं कि इतना जल्दी समझ में आ जाए, कुछ भी ना बाबू, कुछ भी ना। आइए बाबू, अब कहेंगे हम कि 576 का, तो अब बताइए पहले 25 का वर्गमूल होता है 625, तो 24 का दिमाग ऐसे लगाना है। 5 का स्क्वायर कीजिएगा तब 25 माने लास्ट में 25 है। 4 का स्क्वायर 4 × 16 लास्ट में 16, 6 है, तो हमें लग रहा है कि ये 24 हो जाएगा। यानी ये वाला लाइन आपका 24 आ गया। समझिएगा बातों को, जब 2 लाइन दे दे तीसरा लाइन निकालना ही निकालना है पाइथागोरस फार्मूला से। ये 24। अब पूछा था 10 a + cot a का मान बताइए। टेन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो 24/25 प्लस cot थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो हो जाएगा, ओह 10 थीटा दिया है, सॉरी हमको ना ये समझ में आया। 24/7 प्लस ये हो जाएगा 7/24। लघुत्तम निकाल लीजिए, 24 7 का नहीं होता है ना, तो हो जाएगा 7 चौका 28 के 8, हाथ में बचा 2, 7 दूना 14 15 16 168। जरा नीचे 168 आंसर, तो बाबू यहाँ भी 168 नीचे है और यहाँ भी 168 नीचे है, तो कौन सा आंसर होगा। कहा जाए ना हमको भी नहीं पता है कौन सा आंसर होगा, तो मैं आपको सस्ता ट्रिक। अच्छा 1 मिनट,
ये तो ठीक है। ये हो गया आपका आधार बट्टे में कर्ण, इससे निकल गया ये 24 लंब निकल गया। टेन थीटा होता है लंब बट्टा आधार, ठीक है। अब कॉट थीटा होता है आधार बट्टे में लंब, तो 7/24। इसका एलसीएम इतना आ जाएगा, फिर ये डिवाइड करेंगे। इसमें कोनो आंसर ना होगा का, कटाना ही पड़ेगा। चलो इसको गुणा करते हैं हम लोग। जब डिवाइड करेंगे तो 24 में 24 से गुणा करके देख लेते हैं। मेरे हिसाब से जब 24 में हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर, 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूना 8 दूना 16, 17 के 7 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, 576 हो जाएगा, है ना, 576। अच्छा हाँ, वो तो हुआ ही था। इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा 24, इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा 7, 7 सते 49। अब मेरे हिसाब से में कोनो आंसर नहीं होगा का जी। 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 7 दूना 14, 15 16, ठीक तो है। ये 6 6 12 13 14 15 के 5 हाथ में कितना बचेगा 1, 7 4 11 1 12 के 2 हाथ में 1 6, 625। ये माइनस से कर मतलब नहीं है। 625 बटा में 625 अब बटा में 168। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी, हाँ ठीक है बाबू, डी बिल्कुल सही है। चलिए अब कहेंगे एक आप क्वेश्चन बना के हमको दिखा देते तो अच्छा रहता। चलिए बाबू 12 नहीं बाबू 13 साइन थीटा बराबर अगर मैं 5 लिखूं तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना होगा। तो कहेगा सर कुछ नहीं करेंगे, पहले त्रिभुज पहले इसको बट्टा में भेज दो, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 5/13। आराम से बनाएगा, कौन हबड़ाई नहीं है। एक फिगर बनाएंगे। साइन थीटा होता है लंब बटे में कर्ण, तो लंब दिया है 5 और कर्ण दिया है 13, तो आप क्या निकालेंगे आधार। आधार निकालने का तरीका इसमें से इसको घटा देंगे। घटाने का सस्ता तरीका क्या है, लिख लीजिएगा बाबू, 13 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर घटे, मेरे हिसाब से 12 आएगा। 1 6 9 माइनस 50 25 घटाइएगा तो हो जाएगा 144। 144 का वर्गमूल होता है 12, यानी कि ये वाला कितना आया बाबू, ये वाला 12 आया। जब तीनों निकल जाएगा तो कोनो दिमाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, साइन थीटा लंब बटा कर्ण 5/13 प्लस कॉस थीटा आधार बटे में कर्ण, तो 12/13। लघुत्तम निकाल लीजिए 13, 5 + 12 यानी 12 और 5 कितना होता है 17/13। ऑप्शन नंबर ये तो है ही नहीं, बस मैं यूं ही बता रहा था। ठीक है, एकदम गुरुजी ये सब समझ में हमको आ जाता है। हमले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम आपसे कहाँ कुछ कह रहे हैं ना कह रहे हैं, तो तनी हाई बना के दिखाइए बाबू ईमानदारी से। मैंने बोला था याद करो, मामला को सेट कर दो, फॉर्मूला मामला को सेट कर दो, स्क्वायर ग्रुप में आता है, मामला को सेट कर दो। मैंने एक ट्रिक बताया था स्क्वायर ग्रुप का, तीनों फार्मूला याद करने का ट्रिक बताया था। स्क्वायर ग्रुप में मामला को सेट कर दो, एस ई से का टी से हो जाएगा 10। आई किस ग्रुप का है, स्क्वायर ग्रुप का है, तो एक फार्मूला 1 बनता है। वैसे ही स्क्वायर ग्रुप में ये 1 होता है। तो मैंने आपको बताया था कि और किसी में सेक नाम आता है, तो कहेगा हाँ सर कौशिक में आता है माइनस, और किसी में 10 मान आता है, हाँ बाबू कॉट में आता है, एक फार्मूला 1। और लास्ट में एगो बच गया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमने बता चुका, आपको बताया था बहुत ही बेहतरीन तरीका से। जबकि हम आपको सिर्फ स्क्वायर वाला बताए थे, ये छोटा कहीं का पावर 4 आ गया। ऑप्शन नंबर डी आप लोग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही होगा मेरे हिसाब से। अब ये मैटर ये बाबू फंस रहा है कि यहाँ पावर 4 आ गया, अब करे तो क्या करें। तो हम बोले कुछ मत कीजिए, आपको एक फार्मूला पता है, ठीक है आप स्क्वायर लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा पावर 2। इसको 4 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन है तो साइन, पावर को गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 2, नहीं हो जाएगा। अब बराबर 1/2 इधर है, यह बातें आपको याद रखना है। कहेगा हाँ सर हमको याद रहेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या दिमाग लगाएंगे, बताइए क्या दिमाग लगाएं हम। तो हम कहेंगे कि दिमाग में क्या लगाना है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, साइन ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कॉस बी स्क्वायर, और यहाँ पे लिख सकते हो तो -2 AB, क्या लिख सकते हो -2 साइन स्क्वायर थीटा, और हाँ ठीक है हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा 2AB। ऐसे बना सकते हो। अब कहेगा सर ये फॉर्मूला हमको ना बुझाए, पहले हम कैसे लिखें ये समझ में आया है, पहले ही हम कैसे लिखें आपको समझ में आया है। नहीं आया तो डायरेक्ट बोलिएगा सर ना आया है, झूठ मूठ का नौटंकी मत बतियाइए, हमको नहीं आ रहा है, डायरेक्ट बोलिए हमने है जहर पुदीना लिखा, समझ में आया, डायरेक्ट बोलिएगा। एक बार वीडियो को सब लोग शेयर कीजिए तो पहले, और लाइक कीजिए पहले वीडियो को।
चलिए चलिए बताइए बाबू। नो प्रॉब्लम सर। मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, जब तुमसे हम बोले कि a प्लस बी के द होल स्क्वायर क्या होता है, तो तुम ऐसे लिखोगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे लिखोगे। कहोगे हाँ सर। अगर हम इस वाले हिस्सा को उठा के इधर रख दें, a प्लस बी के द होल स्क्वायर, इस वाले का तो हो जाएगा ना -2ab प्लस में, तो इन्हें क्या बचेगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर, माने दोनों स्क्वायर में बच रहा है कि नहीं बाबू। तो ये इसको अगर गौर से आप देखिएगा, देखिए यहाँ पे गौर से, मैंने इस 4 को पावर 4 को मैंने लिखा है कि साइन का स्क्वायर थीटा का पावर स्क्वायर। कैसे मैंने 2 बार लिखा है, क्योंकि 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब प्लस कॉस का भी मैंने स्क्वायर लिखा है, लेकिन एक और पावर कितना लिखे हैं 2। अब बराबर 1/2 है। ये वैल्यू निकालना है, बाद में देखेंगे। आपको गौर से देखिए, ये पूरा को इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर है। अब मैंने यहाँ देखो तो क्या लिखा है, अगर इसको मान लीजिए हम a मानते हैं, इसको मानते हैं b, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर का एक फॉर्मूला नहीं बनता है। यही एक बार a और b बीच अंदरवा लिख दिए हैं, a और b अंदरवा, यानी a का मान साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला ऐसे अंदर लिख दिए हैं। ये पूरा a है, पूरा a, ये पूरा b स्क्वायर, -2ab, -2 a के जगह पे है साइन स्क्वायर थीटा, b के जगह पे है कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि इस चीज़ का फॉर्मूला हम ये लिख सकते हैं, स्क्वायर वाला का फॉर्मूला जैसे वो लिखें। बाकी इधर 1/2 है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे अगर समझ में आया इतना, कहिएगा हाँ सर। अच्छा, एक और फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाता है कि नहीं, 1 का स्क्वायर। अब माइनस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। अब बराबर 1/2, 1 का स्क्वायर तो 1 ना हो जाएगा, तो यहाँ 1 लिखते हैं। 1 ये प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 - 1, 2 1 कम 2। अब यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, जब इसको बटा का जोड़ घटाव कीजिएगा तो ये हो जाएगा -1/2। नहीं होगा जी, जब लघुत्तम निकालिएगा तो 1/2 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। समझ में आया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इधर 2 लिखा है, इधर 2 लिखा है, तिरछा तिरछी गुणा कर दोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 दूना कितना हो जाएगा 1/4। ये दोनों स्क्वायर जब उधर चला जाएगा तो रूट हो जाएगा साइन थीटा, अरे गुणा में है ना, कॉस थीटा बराबर √1/4। जब ये वर्गमूल निकलता है तो 1/2 हो जाएगा, प्लस माइनस 1/2। कहीं ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, ये कैसे हो गया। ओ माय गॉड, हाउ इज इट पॉसिबल। अच्छा, यहाँ हमको लग रहा है नीचे 1/2 है का जी, खाली 1 नहीं है का, रुको तो, हाँ वही तो मैं बोलूँ। ठीक है बाबू, खाली 1 नहीं है, यहाँ 1/2 है। हमको लगा कि काहे हमारा आंसर गलती आ रहा है। हमारा आंसर गलती ना होगा, है ना, हमारा आंसर कैसे गलती हो जाएगा। नहीं, बाउंस तो मारेगा, ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन समझ में आएगा, ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी ना होता। चलिए एक और आंसर तब बताइए। अच्छा, एक चीज़ समझिए बाबू, हर चीज़ आप समझ सकते हैं। जब तक आप ये सोचिएगा ना कि सर हमको बाउंस मार रहा है, तो ज़िंदगी में कभी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। पहले मैं क्या बता रहा हूँ पता है, जब हम मैथ सिखाना शुरू किए थे तो उन लड़कों को आ गया जो बोल रहे थे बार बार, हम बोला सुनो पहले एक बार गौर से देखो हम फार्मूला कैसे बना रहे हैं, उस हिसाब से खाली ले जाके सेट कर देना था। ठीक है, खाली ले जाके क्या करना था, सेट कर देना था। समझ आया। चलो एक बार सब लोग बाबू एक साथ लाइक करो, तो एक साथ लाइक कर दो। कहोगे ना करेंगे तो होकर वीडियो तो पहले लाइक करोगे। अपन महिला मित्र का नहीं दिख रहा है, अच्छा रुक जाओ, मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं। यहां देखो, tan 30 डिग्री और cot 60 डिग्री का मान निकालना है। आनरो आदमी बता देगा कि सर tan 30 का मान होता है 1/√3 और cot 60 का मान होता है 1/√3। ले भाई, सच में, हाँ ये होता ही है। अब बताओ, इससे ई खत्म, इससे ई खत्म, एक बच गया, बात खत्म, पैसा हजम। अगर ई भी नहीं आए तो हम कहेंगे कोनो सस्ता नशा पक्का किया होगा, ना तो कोनो देखो नया बीमारी लंच कर रहा है, कोनो को पकड़ के निकल लो, है कि नहीं। चलो तनी हमारी तारीफ कर दो। आते आते लाइक काहे नहीं करता है तुम लोग।
चलिए इतना तो समझ में आया। अब तनी प्यार से इस क्वेश्चन को बना के दिखाइए। हमने एक ट्रिक बताया था, हमें लगता है कि सुनो, जितना लोग आप कहीं डीएलएड पढ़ाता होगा देख लीजिएगा, मैं जो भी कहूंगा बाबू शुरू से ही जो हमने गेस किया है वो डायरेक्ट एग्जाम में आया है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ज्ञापन दिलासा नहीं, रिजल्ट देता है। एक बार इससे जुड़ के देखिए, ये जिंदगी बदल देता है और इस बार भी जिंदगी बदलेगा। अब कहिएगा क्यों बदलेगा, काहे नहीं बदलेगा बाबू? रातों से मैं एक ही चीज कहता हूं, मैं बातों से नहीं रातों से लड़ता हूं, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेहतर लाता हूं बाबू। मैंने इसके लिए भी बहुत बेहतरीन ट्रिक बनाया है, ठीक है? हाँ बाबू, थ्री बहुत अच्छा। अपने मजबूरी को तनी दूर कर दो, ऐसा बोलो कि थी मेरी वो मजबूरी, मैंने उससे दूर कर दिया। जिस दिन सिलेक्शन मिलेगा उस दिन ढेरों सारा सिर्फ लोग ही आपसे मिलने आएंगे। ये बातें याद रखिएगा, अपने आप को किसी को याद रखिएगा। कोई आपकी कमजोरी नहीं होनी चाहिए बाबू। ये नहीं कि कमजोरी कौन हो जाए और बाद से लगो ओकरा पीछे पगलाने। एक आंसर बताओ, ऑप्शन नंबर 2। मैंने बोला था कि जब इस टाइप का क्वेश्चन हो और नंबर में आंसर आए तो चुपचाप थीटा का मान 45 डिग्री भरना। 90% सही आंसर ये जाता है। 10% कोनो कोनो में गड़बड़ होता है, लेकिन 90% सही आंसर जाता है। तो यहाँ पे 1 + 10 45 प्लस सेक 45 है ना। यहाँ पे 45 भर के देख लो ना, छोड़ो ना, उतना का जरूरी है नौटंकी करना। 45, यहाँ पर भी 45, यहाँ पर भी 45, यहाँ पर भी 45। तो यहाँ हो जाएगा 1 + 10 45 1 होता है, सेक 45 √2 होता है। अब कैसे होता है बाबू? तो याद आपको कराए थे। अगर नहीं आ रहा है तो फिर जीना बेकार है ना, क्योंकि तुम डेली क्लास, तुम चाहते हो कि एक दिन में मैथ सीख जाए। हमारी मोहब्बत को हासिल करना इतना आसान होता ना तो बाबू आजकल वो बेवफा लोग और वो आशिक नाक पकड़ पकड़ के नहीं रोकते, एक दूसरे के गले मिल मिल के दोस्तवार होता है कि वो हमें छोड़ के चली गई थी। बाबू वो छोड़ के नहीं गए, तुम बेरोजगार थे। आप झूठ मूठ के जिसको पाने की तमन्ना रखते हो एक दिन छोड़ के चली जाएगी। यहाँ देखो, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो a + b a - b हो। जब दोनों एक एक खानी हो, एक जगह प्लस एक जगह माइनस होता है, दोनों एक एक खानी है तो 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों एक एक खानी है तो √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट से ये खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट बचा 2। ऑप्शन नंबर C4 सास बहू इज अ राइट आंसर। हाँ हाँ, हमको पता है तू कौन से रात भर बतिया। अच्छा, कितना मजा आता है ना जी, हमको भी मजा आता है देखो पढ़ाने में। चलो समझ में आ गया। अब चलिए एक क्वेश्चन ये लाते हैं। कोई लड़का ये क्वेश्चन पूछा था 2024 में, इतना प्यारा क्वेश्चन। सबसे पहले एक चीज हमसे, आप क्वेश्चन एक बार तुम नहीं पूछे इसीलिए तुमसे नहीं बन रहा है। कभी ये पूछो कि ए सर आपके दिमाग में कैसे आ गया कि ये फार्मूला लाएगा, आप पूछते नहीं है। अच्छा मान लो ये क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपको क्या फील हो रहा है कि x बराबर इतना दिया है और y बराबर इतना दिया है। आप पूछ रहा है x² y², माने ये दोनों का स्क्वायर कर दिया है, यानी जो x है x का स्क्वायर कर दिया है। तो हम कहेंगे तब एकरो स्क्वायर करना पड़ेगा ना। y का स्क्वायर कर दिया है तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं? आप बना लीजिएगा तो आराम से आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे कहा है कि x² और y² का वैल्यू निकालिए। तो x के जगह पे है a sin थीटा प्लस b cos थीटा। x का स्क्वायर है तो x का मान है ना, तो एक स्क्वायर कर दो, ठीक। अब प्लस है तो प्लस है ना बोला है। y का स्क्वायर है तो y क्या है, ये वाला है a cos थीटा माइनस b sin थीटा का स्क्वायर। अब एगो फार्मूला होता है, पता है क्या? एक फार्मूला होता है a + b के द होल स्क्वायर। पहले होता है पहला वाला का स्क्वायर, सीख लो कैसे बना है। फिर होता है दूसरा वाले का स्क्वायर, और फिर तीनों साथ में 2ab। क्या होता है? 2ab, तीनों गुणा में। तो आप भी एक काम कीजिए, लिखिए पहला वाला का स्क्वायर, ये पहला है ये दूसरा है। पहला वाला का स्क्वायर लिखिएगा तो a² अलग अलग करके लिख दे रहे हैं sin² थीटा। दूसरा वाला का स्क्वायर लिखिएगा तो b² cos² थीटा। और फिर तीनों साथ में 2ab, माने 2 एक जगह ये पूरा 2 sin थीटा अब प्लस b, 2ab गुणा में होगा ये वाला। अब b क्या है? b cos थीटा। लो ना, एक ही को इतना बड़का हो गया। अब सुनो तुम गलती है, प्लस है बीचवा में तब प्लस डालना, फिर यही फार्मूला a - b के पहला वाला का स्क्वायर तो a² cos² थीटा है ना, a² हो गया भाई।
अब प्लस बी स्क्वायर माने दूसर वाले का स्क्वायर। अब क्या माइनस है तो माइनस नहीं डालेंगे ना, अभी ना, वो लास्ट में है कि नहीं, वो कब डालना है बाबू, वो लास्ट में डालना है ना। बी पूरा है, ये पूरा बी है, पूरा ए है ना। बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, ये पूरा को ए मानना है, पूरा को ए, इस पूरा को बी, तो 2ab लिखते हैं लास्ट में 2 के बाद लिख देंगे ए के जगह यहाँ पे क्या है बाबू, तो यहाँ पे तनी छोट कर दें, ढेर मोटा चल रहा है। 2a cos थीटा इंटू बी साइन थीटा, ये सब एक ही में है। अब आपको दिक्कत हो जाता है जब एक ही में नहीं, अगर गौर से देखिएगा तो यहाँ से ये 2ab ये वाला आई वाला दोनों एक एक खानी, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो ये खत्म हो गया। अब कौन कौन बचा, तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर, यहाँ पे थीटा बचा नहीं बचा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बाद में देखेंगे है ना। यहाँ पे ये वाला देखिए, यानी मानी समझिए का बचा है, पहले लिख दें, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, जौन बचा है वो लिख देते हैं है ना। बाकी बचने में है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ए वाला को पास में कर लीजिए, पास में कीजिए, तो ए वाला को, ये भी ए वाला है, ये भी ए वाला है, पास में कर लीजिए, तो हो जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब बी वाला को पास में कीजिए, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों में एक एक खाने मिल रहा है, ए स्क्वायर तो कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों में एक एक खाने मिल रहा है, बी तो बी कॉमन ले लीजिए है ना, बी स्क्वायर, और यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए इकर फार्मूला तो 1 होता है, तो 1a स्क्वायर, एकरो फार्मूला 1 होता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 है ना होता है, तो बी स्क्वायर 1 में गुणा करने से कोई फायदा नहीं है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बच जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम कहेंगे इतना बेवकूफ़ी वाला काम काहे किए हो, हैं जाओगे एग्जाम में इतना बनाओगे, कभी नहीं, बर्बाद हो जाओगे, सीधे रोड पर आ जाओगे। क्वेश्चन का बोला है ये देख लेना है, सबसे पहले क्वेश्चन को अगर गौर से देखिएगा तो डायरेक्ट है, इतना नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। एक ही को चीज़ याद रखना है, सर बोला है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माने एक्स माने इसका स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर करना है। अब आप बताइए जब दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही को चीज़ याद रखिएगा, स्क्वायर ग्रुप। स्क्वायर ग्रुप में याद करो, जब साइन स्क्वायर में चला जाए कॉस स्क्वायर में तो पक्का 1 बनेगा, माने मिला जुला के हई सब कटेगा, हई साइन वाइन कटेगा। काहे बाबू कटेगा, क्यों? क्योंकि याद करो स्क्वायर ग्रुप में जब भी साइन आता है तो एक आता है, एक का कोनो वैल्यू ना है, तो कभी मत कीजिएगा। तो बचेगा का यहाँ ए स्क्वायर तो बचेगा ना, साइन और कॉस स्क्वायर मिला के बन हो जाएगा, ए स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा। तो आइडिया थोड़ा सा लग रहा है कि जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ऑप्शनों में दे दिया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो अधिकतर आंसर यही होता है। ये दिमाग में अब कहिए क्यों सर आप माइनस क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि क्वेश्चनवा में प्लस में पूछा है, तो आंसर वो किस में आएगा, प्लस में आता है। ये अधिकतर केसेज में होता है। ये लेखन बनाओगे बाबू यही जमाने में बुढ़ा जाओगे है ना, अभी ये हिसाब से नहीं बनाना है, समझ आया। चलिए जैसे ये वाला क्वेश्चन को अगर गौर से देखोगे, देखो हाई वाला क्वेश्चन आएगा, मान लो थोड़ा देर के लिए क्वेश्चन आ गया, कोई पूछ दिया आपसे, तो हम कहेंगे 2 ढाका में मत बनाइए, क्वेश्चन का बोला है ई बोलिए। कहा सर ए स्क्वायर अब बी स्क्वायर बोला, हम बोले है क्वेश्चन में कहीं ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिख रहा है, कहेगा हाँ ए सर यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है या यहाँ भी है। तो आपको देखिए हाई एगो क्वेश्चन है, अब दूसरा क्वेश्चन है, तो आपको नहीं लग रहा है बाबू कि इसका स्क्वायर, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर किया है, तो हम डायरेक्ट कहेंगे अकेले स्क्वायर नहीं करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो सबका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे स्क्वायर, तभी तो कभी भी किसी को पर्सनल मैथ में ही नहीं है, या मैथ का एक रूल होता है, जब भी हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि वो ए स्क्वायर है तो सबका करते हैं, तो हाई हो जाएगा 3 का स्क्वायर। नंबर से मतलब रखो क्योंकि नंबर में आंसर आया है, आई एकरा से अब कोनो मतलब नहीं है, हमको भाड़ में जाइए, ये भाड़ में जाए। आई है 4 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर और क्या है 4 स्क्वायर, डायरेक्ट दोनों को जोड़ दो, 3 तरीका 9, 4 चौका 16 और 16 9 कितना होता है 25, भाड़ में जाए क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट आंसर। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट इसी तरह से, ढेर दिमाग नहीं लगाना। आप कहेगा सर ये पूरा बनाने से क्या फायदा है, करना पड़ेगा सर इसका स्क्वायर बाबू मेरे a माइनस बी के द होल स्क्वायर, a प्लस बी के द होल स्क्वायर, 4 ढाकले बनाएंगे, खूब मन भर काटेंगे, आंसर फंस जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। तो उससे बेहतर यही है
कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बस पहला का स्क्वायर और दूसरा का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कभी भी भावनाओं में बहने की ज़रूरत नहीं है, है ना। ये सब आपको याद रखना है। अब आइए, एक क्वेश्चन आपको ये हम 1000 बार बताए थे, एक बार दो बार नहीं, 1000 बार, कि इस टाइप का आएगा तो क्या कीजिएगा। हमने एक चीज़ बताया था कि मान लीजिए कोई ऐसे 2 का पावर 4 लिखे और यहाँ लिखे 3 का पावर 2, अगर हम इसको ऊपर ले जाना होगा, 2 के पावर 4 को ऊपर ले जाना होगा, तो सुनिए, कोई भी चीज़ें जब ऊपर नीचे होता है तो चिन्ह बदल जाता है। 2 का पावर 4 है ना, जब हम इसको उठा करके ऊपर ले जाएंगे ना बाबू, इसको क्या करेंगे, इसको उठा करके ऐसे यहाँ पे ले जाएंगे, तो कौनो आदमी जब ऊपर से नीचे कूदेगा तो उसका मुँह नक नहीं फूट जाएगा, नक्शा बदल जाएगा। तो नीचे से जब ये ऊपर जाएगा तो एक पावर किस में हो जाता है, माइनस में। समझे मैंने क्या बोला, समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं। जब भी ये ऊपर से फिर इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा बाबू, फिर इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में। कोई बोल दे कि 2 का पावर 6 को तनी ऊपर ले जाओ ना, तो जब ये ऊपर लेके जाओगे ना तो 2 का पावर -6 हो जाएगा, यानी पावर माइनस में हो जाता है। माने प्लस में होगा तो माइनस में, कहीं भी ऊपर नीचे होता है तो माइनस में हो जाता है। अब गौर से इसे देखो, इसे गौर से देखो। क्वेश्चन है sin थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा। हम कहेंगे कुछ मत कीजिए, इसको लेके चले जाइए ऊपर, प्लस दिख रहा है तो ई चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। हेकरा लेके चले आइए नीचे तो sin थीटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं दिया है का जी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है कि नहीं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब है। क्या दिमाग ज़्यादा लगाना है ना, इसी उम्र में दिमाग लगाओगे। चलिए, सोनी बोल रही है MTS का बैच कब स्टार्ट कीजिएगा, बताएंगे, तनी पेशेंस रखो, है ना। चलिए, अब इसको देखिए तो बाबू, अभी इस टाइप का पावर 4 वाला हम बताए थे, पावर 4 वाला अभी बताए थे, इसको हल करना है। पावर 4 है तो पावर 2 बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो कैसे बनेगा, हम कहेंगे कि बाबू एक चीज़ सुनिए कैसे ये बनेगा। जब भी आपको क्वेश्चन दिखे sin स्क्वायर 4, तो ऐसे पावर में 2 लिख दीजिएगा। फिर यहाँ लिखे cos 4 है तो मैंने यहाँ, अरे थीटा, ये अल्फा लिखा है, हम थीटा लिखेंगे क्योंकि हमको आदत थीटा है, बरियारी हम करेंगे भाई। sin स्क्वायर 2 थीटा, ये क्वेश्चन है। इसका जब भी फॉर्मूला ऐसे मैंने बताया है, आपको याद है, मैंने आपको बताया है कि जब भी इस टाइप का आए, तो अभी ये तो सिखाए थे, एक फार्मूला नहीं सिखाया। देखो यहाँ पे ये पूरा को ए मानना है, मैं क्या बोल रहा हूँ इसको सुनो, इसको सुनो कि बाबू मैं इस पूरा को ए मानिएगा, इस पूरा को बी माना है। माने ये लिखा है ए स्क्वायर और ये लिखा है बी स्क्वायर। तो आप सोच के देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कौन फार्मूला में आता है, तो एक फार्मूला होता है ए प्लस बी के द होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहीं पे ना वो आ रहा है, तो ये प्लस में नहीं आएगा तो माइनस में, तो ए प्लस बी के द होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर वाला का फार्मूला कुछ होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो तो ई फार्मूला लिखना है। तो यहाँ पर भी तो दोनों स्क्वायर है, तो ई लिखो, ए आ बी लिख के स्क्वायर, तो ये पूरा ए है, तो साइन स्क्वायर अब प्लस कॉस स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर ऐसे दिया होगा वहाँ पे देखो, माइनस फिर 2ab, तो 2 ए आ बी यही ना है, तो 2 साइन थीटा, ठीक, और इंटू कॉस थीटा स्क्वायर है ना। और फिर क्या है, प्लस में यहाँ पे कुछ दिया है बाबू, प्लस में क्या दिया है 1/2। एक और चीज़ आपको पता है, साइन 2 थीटा का एगो फार्मूला होता है, ये नहीं पता होगा आज लिख लीजिए, ये एगो एक्स्ट्रा पढ़ना है। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू, समझिएगा साइन 2 थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का कुछ नहीं, साइन 2 थीटा हो ना तो इस 2 को आगे निकाल लो, तो 2 साइन थीटा, जब भाई 2 आगे निकल गया तो 2 साइन थीटा, एगो लगा दिया जाता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे बाबू जब यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/2 और 2 साइन 2 थीटा है, तो आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन गौर से देखिएगा, यहाँ स्क्वायर है तो 2 पर भी स्क्वायर रहेगा और ये दोनों पर भी स्क्वायर रहेगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, कटा दीजिए, 2 दूना 4। अब यहाँ गौर से देखिए, ये दोनों को फार्मूला मिला के क्या बनता है 1 साइन, अरे 1 बनेगा ना जी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस का 1 का स्क्वायर। ये देखिए ये दोनों एक एक खानी है,
यहाँ पे ये वाला और यहाँ पे ये वाला एक ही जैसा है कि नहीं, अंतर बस इतना है कि 2 sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस में आई माइनस में खत्म हो जाता है, और खत्म हो गया तो ये पूरा खत्म हो गया, सिर्फ कुछ नहीं, जीरो बचा, एक का स्क्वायर का हो गया, एक ही हो गया। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी फॉर देवसेना, है ना। चलिए एक बार वीडियो को सब लोग लाइक कीजिए पहले। अच्छा तुम लोग इतना है तो लाइक काहे नहीं करते हो, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं तब वही हाल है, हैं? बताओ तो कितना गलत बात है, हैं? शर्म ना आता है। इस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं, 2024 में पूछा गया ये प्रश्न है। हम कहेंगे कि बाबू याद करो, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, साइन वाला फार्मूला मैंने बताया था। मैंने एक बात बोला था कि अगर साइन ए प्लस बी दे दे तो सच से साइन बड़ी शरीफ होता है, चाहता है साइन और कॉस हमेशा दोस्त की तरह रहे, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला एक बार साइन ए होता है, एक बार साइन ए तो अपना दोस्तवा को ला देता है कॉस बी को। अगर साइन ए के साथ चला जाता है तो कॉस अपना दोस्तवा को जरूर लाएगा। फिर इसको एक बार दुख लगा, पता है क्या, कि हो ना हो साइन हमारे भले फार्मूला है, हम अपने आप में ए ले लिया, कॉस बी को दे दिए, तो कॉस कहीं देखो पहले हम अपन लिए हैं साइन का 2 नंबर में ना, कॉस कहीं गुस्सा हो जाएगा तब, तो अगला वाले लाइनवा में कॉस को पहले हम ए दे दिए और साइन हम खुद बाद में बी ले लिए। यह फार्मूला होता है बाबू साइन ए प्लस बी का, ये बात है। तो यहाँ पे वही सेट है, साइन ए 20 को मान लो ए, कॉस बी, फिर एक बार क्या हो गया, कॉस आगे आ गया, देखो सुनो, एक बार ए साइन के पास, लेकिन इसमें एक बार ए कॉस के पास, ये दोनों के पास ए या बी बटा जाता है। तो मेरे हिसाब से इस 20 को ए माना गया है, इसको माना ए माना गया है, और इसको माना गया है बी। तो हमारे हिसाब से साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, यही फार्मूला है, मिला जुला के फार्मूला बनता है साइन ए प्लस बी का ही फार्मूला है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला। इसके बदौलत आप पूरा का पूरा ये लिख सकते। जब हे लेखा लिखा है तो ए या बी नहीं लिख दिए हैं आप, पहले साइन से शुरू हुआ है तो ए बी लिख देना है, साइन ए या बी। उसी तरह साइन से शुरू हुआ है ए या बी, इसको लिख लीजिए। आप है तो ए बकलोल, आप जानते नहीं हैं, जब साइन मल्टीप्लाई ग्रुप याद है, साइन और कॉसेक गुणा में हो, कॉसेक तो 1 होता है, तो हई दोनों मिला के क्या बन गया 1 प्लस प्लस, ठीक है। कॉस और सेक याद करो गुणा में होगा, आई आपको बकलोल बनाने के लिए दिया है 23, ठीक है, उठीटा के जगह पे 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा साइन 70 और 20 कितना होता है 90, एक का एक कितना होता है 2, साइन 90 1/2, साइन 90 1 होता है 1/2। ऑप्शन नंबर 2 बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये वाला आपका सही हो जाएगा, 1/2। मैंने कैसे बोला, तो एक फार्मूला होता है, लिख लो बाबू, साइन ए प्लस बी के, पहले साइन कहता है कि देखो हम ए के साथ रह जाते हैं, हमारा दोस्त बी के साथ रह जाएगा, लेकिन इसको दुख कहीं ना लगे इसके लिए एक बार फिर आगे रख देता है कॉस को, अपने चला जाता है पीछे, है ना, पीछे। तो यही एक फार्मूला होता है। मैंने इस पर साइन का भी बताया था, कॉस का भी बताया था, पूरा डिटेल्स बताया था, है ना। बिहार पुलिस, चलिए समझ में आया, कहेगा यस सर पूरा समझ में आया। तो चलिए जब पूरा समझ में आया तो एक क्वेश्चन का हमें जवाब दे के बताइए, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, ठीक है, प्लस 10 60 का मान कितना होगा, ये आपको बता देना है बस। 10 60 का मान कितना होगा, इसका आंसर 10 60 छोड़ो, 10 60 रहने दो, हम डायरेक्ट आपसे पूछ रहे हैं कॉस 60 का मान, इतना का आंसर आपको बताना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको देना है सेक बी प्लस सी बटा 2 बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सेक बी बटा 2, ऑप्शन नंबर बी कॉसेक ए बटा 2, ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नहीं है बस इसका ऑप्शन दे रहा है, कॉसेक बी बटा 2, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। ये वाला का आंसर आप हमें बता दीजिए जल्दी, ये वाला का इनमें से कौन सा आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जिसको गौर से देखेंगे, प्यार भरे नजरों से देखेंगे, ठीक है। सेक ऐसे, सेक 20 डिग्री, ठीक है,
और उसके बाद से मैं लिख देता हूँ इनटू 1 बटा क्या लिख दें 1 बटा सेक, हाँ ठीक है 1 बटा सेक 20 डिग्री। ये तो तुम बना दोगे आराम से, ये तो तुम आराम से बना दोगे। ऐसे नहीं था, एक क्वेश्चन ऐसे था सेक स्क्वायर, हाँ ठीक है 20 डिग्री माइनस 1 बटा 10 1 बटा कॉट स्क्वायर 20 डिग्री। इसका मान बताना है कि क्या होगा, ठीक है। चलिए ये टोटल का हमको डेटा चाहिए अभी। इसका तो आप बी दे रहे हैं एकदम 1000% सही, आई हर साल पूछता है तो बाबू इसको लगा लीजिएगा। सेक देखते देखिएगा सेक है, अब बी और सी है तो एक ही कमी है, तो जो कमी है वो यहाँ पे लिख दिए हैं आंसर में। सेक है तो कॉसेक आंसर ये वाला हो जाएगा। इसका आंसर क्या दे रहे हो, 1 नंबर का आंसर बताओ सर 1 बटा 2, नहीं आया तब। चलिए हम आपको बता रहे हैं, आपको एक चीज मैंने बताया था, इसको देखिए पहले गौर से, इसको देखिए। पता नहीं आपको मैंने बताया है तो याद है कि नहीं। एगो किसी एक को बदल दीजिए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन बदल जाएगा आराम से कॉस में। बताए थे ना साइन बदलेगा तो कॉस होता है। अब 50 है तो क्या लिखिएगा, चलिए आपकी 50 को 40 आपने क्यों लिखा, मैंने बोला था कि दोनों को मिला के अगर 90 हो गया तो किसी एक को बदलें तो 50 है तो 40 ना होगा। यहाँ पे कॉस 60 का मान होता है, मैंने ट्रिक बताया था ना 1 बटा 2, तो हई दोनों मिला के हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 40 कितना होता है 1 होता है। अब प्लस इसका मान 1 बटा 2, तो 2 एकम 2 1 3 बटा 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। रही बात इसकी तो सेक स्क्वायर थीटा, थीटा माने 20 डिग्री, कितना है बाबू 20 डिग्री। 1 बटा कॉट होता है 10, 1 बटा कॉट का होता है 10 स्क्वायर थीटा। अब मैंने स्क्वायर ग्रुप से आपको बताया कि मामला को सेट कर दो, से सेक कर दो, एक हो गया आपका 1, इसका क्या हो गया 1 हो गया। तो 3 नंबर वाला क्वेश्चन का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है बाबू, ईमानदारी के साथ साइन 60 कॉस 60, मैंने ये भी बताया है कॉस 120, मैंने ये भी बताया है कॉस 270, मैंने ये भी बताया है कॉस 180 का मान, मैंने ये भी बताया है कि 10 45 का मान, ये सब आपको बताना है। साइन 45 कॉसेक 45 अगर आप बता दिए तो आपका हम नाम डायरेक्ट हाईलाइट करके लेकर के आएंगे, है ना, हाईलाइट करके लेकर के आएंगे, है ना। चलिए आज जितना भी मैंने पढ़ा है उसका सबका पीडीएफ में सेव कर दे रहा हूँ। इसको टोटल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। देखो एक और चीज़ है, नहीं रिजल्ट होगा इस तरह से, इस तरह से। देखो ज्ञापन एकेडमी 20 में 20 मात्र 100 से 150 का ही आएगा, हम 25 में 25। इसके पीछे रीजन है सब लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, सब लोग खाली वीडियो देखने से होगा। मैंने बोला था सभी को क्वेश्चन बना करके भेजना है, किसी ने भेजा, किसी ने भेजा ना भेजोगे, तुम तो होकर फोटो एडिट कर रहे हो ना, इसीलिए समझे सर जी। मैं चलिए बहुत अच्छा, तो वो एडिट करने में समय नहीं मिलेगा। अब मैं एक ही चीज़ कहूँगा, बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाई कीजिए, ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। वरना देखो मैं बार बार कहता हूँ कि बेहतर की तलाश में मत भटकिए, खुद बेहतर बन जाइए, ठीक है। आपकी तलाश में शायद सब लोग भटकने लगे, और जो आपको छोड़े हैं ना, मतलब समझ बेकार समझ के, वक्त ऐसा लाना कि वक्त निकाल के मिलना पड़े उसे, है कि नहीं। चलिए क्लास कैसा लगा, ये टोटल जितना प्रश्न है आपको कमेंट में बताना है। बहुत मजा आया कि एकदम झकझोर दिया क्लास, आपको टोटल बनाना है। इससे फायदा क्या है, अभी बनाइएगा तो हमेशा हमेशा के लिए रूल याद हो जाएगा, और इसी रूल पर क्वेश्चन बनता है। चलिए सुनीता सर मुझे इग्नोर करें, हाँ तुमको तो यही में समझ में आ जा रहा है कि हम इग्नोर कर रहे हैं, मैंने इसमें कैसे समझ में आता है कि हम इग्नोर कर रहे हैं। अब्बा कितने समझदार होते जा रहे हो तुम लोग, हैं बताओ। चलो बाबू क्लास कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग 1 के लाइक अभी तक, वाह 1 के जुड़ा था लेकिन 1 के लाइक नहीं कर सकते हो, नफरत हो गई है। ओह माय गॉड, जल्दी लाइक करो और रात को मिलो हमसे फिर 8 बजे।
8 बजे जीके जीएस हमारी मोहब्बत सेकंड वाली, ये तो मैथ हमारी मोहब्बत है, इसे कोई छीन पाएगा क्या? नहीं नहीं, छीनने वाले खुद छीना के चले गए, बस यही रह गई है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज। अपनी महिला मित्र का ख्याल रखा करोगे।